Assalamualaikum. Good evening to all my dear student community. I hope all of you are doing great. आप सब खैरियत से होंगे. And finally, tomorrow is 18th of Feb. कल क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर है. तो मैं आपका एजाज सर आपके सामने आपको गुड विशेस देने आया हूँ. सो आई होप सबने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा जितना आपसे हो पाया. जितना पोटेंशियल है आप में आपने पूरी जान लगा दी होगी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया होगा। तो मेरी दुआएँ आपके साथ है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, सबका अच्छा पेपर रहे और सब अच्छे से पास हो जाए। वो जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी ये गुड विशेज़ है। जो मुझे नहीं भी देख रहे हैं और कल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं दुआगो हूँ। अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। नाउ सबसे पहली बात ये है कि आपने जितना हो सकता था, आपसे जितना हो सकता था, यू हैव पुट ऑल योर एफर्ट्स, अ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। नाउ इट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, क्या आपके नसीब में होगा वो होके रहेगा। और आपने किस तरह की प्रिपरेशन की, किस तरह से ऑनेस्टी अपने करियर के लिए दिखाई है, वो भी मैटर करता है। कहते हैं ना, एज शैल यू सो शैल यू रीप। जैसे बोओगे वैसा पाओगे। जितना आपने साल भर या स्पेशली लास्ट के इन दिनों में जितना आपने मेहनत किया होगा, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड। फाइनली हार्ड वर्क पेज ऑफ। ये हार्ड वर्क कभी भी ज़ाया नहीं होती है। बहरहाल सबने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, सबने अपना टाइम दिया होगा, सबने मेहनत की होगी। नाउ अब क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो एक बच्चे को लगता है मैंने इतना प्रिपेयर किया है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा? क्या वही क्वेश्चन आएँगे जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं? ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल होती है। हर एक बच्चा जो एग्ज़ाम में अपीयर होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये जो है ना, ये थोड़ा-सा रहता है दिमाग में, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, जो प्रिपेयर किया है क्या वही आएगा? दिस इज़ नॉर्मल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर किसी बच्चे के साथ होता है। जिसने पूरी जान लगा ली हो ना बिल्कुल पूरे साल, वो भी इस स्टेट में रहता है, और जिसने 10 दिन पहले ही स्टार्ट की हो प्रिपरेशन, उसका भी यही रहता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल है। या कल जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप एंटर हो जाते हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। हम भी जब एग्ज़ाम देते थे, एक तो पूरा प्रिपेयर करके जाते थे, फिर भी हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होते समय ऐसा फ़ील होता है कि हमने जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ सामने ही नहीं होता है। लेकिन जब पेपर सामने आता है, सब लोग अच्छे से कर पाते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, ऐसे कि कल छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम को, कल एग्ज़ाम को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में उसकी हम पिटाई करेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में एंटर हो जाओ, और एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, इससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ी-सी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट हो, बाद में एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। एग्जाम इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट देन यू। सो सबसे पहले आप अपने आप का ख्याल रखिएगा, कूल माइंडेड रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास में जाओ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाओ। सो एवरीथिंग विल बी इंशाल्लाह फाइन। आई बात समझ में? और आज रात आप ऐसा करोगे, पूरी रात लगा दोगे एग्ज़ाम में और रिवाइज़ कर को लिखना भी है, जो इतने समय से प्रिपेयर किया है, वो दिमाग में रिकैप भी अच्छे से होना चाहिए। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इज़ दैट कि अभी रेस्ट कर लो, खाना खा लो अच्छे से, 1-2 घंटा पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बाकी आप आराम करो। 6 घंटे, 8 घंटे अच्छे से सो जाओ, सुबह फ्रेश होके घर से निकलना, और कल दिमाग एग्जाम में अच्छे से आपका काम करेगा।
वरना अगर किसी मशीन से भी हम कंटिन्यूअसली काम लेंगे, वो भी एग्जॉस्ट करेगी, वो भी अच्छे से फिर परफॉर्म नहीं करती है। तो जो हमारी मशीन है, जो हमारा दिमाग है, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए ताकि ये कल काम अच्छे से कर पाए। ठीक है। और बेटा रही बात पेपर की, तो पेपर आप अपने हिसाब से देखो कैसा करना है। और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, जिन क्वेश्चंस पे आपका होल्ड अच्छा है, जो प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस है, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, जिनको अच्छे से प्रिपेयर किया है और आपने उनको एग्जामिनेशन पेपर में देख लिया है, तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करो। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है जिनको सोचना है या थोड़ा सा, वो बाद में कर लेना। ठीक है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कल पेपर कैसे करना है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे बच्चों ने किया है, सर 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें कितना लिखें? भाई 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको सिंपली आंसर सेटिस्फाई करना है। अगर वाई पूछा गया है तो 1-2 लाइन में वो कंपाइल करो। अगर आपको हाउ पूछा गया है तो 2-3 लाइन्स में, यानी आपको सेटिस्फाई करना है आंसर। इट डजेंट मैटर आप एक पेज लिखोगे 2 मार्क्स का, तो वो सेंस नहीं मानता है। या ऊपर लिखा है 20 to 30 वर्ड्स में, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसका आंसर देना है सिंपली। तो 2 मार्क्स वाले को 2-3 लाइन्स में आंसर करना होता है। या इसी तरह से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, तो उस आंसर को सेटिस्फाई करो, बस दैट्स इट। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये नहीं होता है कि आपको 5 पेज लिखने, नो, जो पूछा गया है उसका आंसर दो। सपोज आपको कल पूछा जाएगा व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कीजिए और 4 क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप चाहो तो आप पहले डेफिनेशन लिखो, फिर बताओ कि 4 क्वांटम नंबर्स है, फिर टेबल बनाओ, हो गया काम। अगर एक ही पेज में हो जाएगा तो दैट्स इट। यानी वर्ड लिमिट एज सच डजंट मैटर, बट आपको आंसर सेटिस्फाई करना है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, ये थोड़ा सा वेल एक्सप्लेन्ड आंसर आपको प्रेजेंट करना है। बहरहाल क्वेश्चन पेपर को देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर देना है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स क्या, कैलकुलेटर, लॉग टेबल अलाउड है, क्या हम ले सकते हैं कैलकुलेटर, क्या हम लॉग टेबल ले सकते हैं? मैं आपको बता दूं, 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे। हार्डली 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 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, वो भी 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाला एक, या ऑब्जेक्टिव में, मतलब हार्डली 5-8 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल टाइप लगेंगे। और लॉग एज सच आपको अप्लाई नहीं होगा। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हो सकता है आपका पीएच या पीओएच कैलकुलेशन हो, उसमें लॉग लगेगा। और जो आपको लॉग की वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक में ही आती है, वो सबको पता ही होगी। और अगर एज सच आजकल जो क्वेश्चन दिया जाता है, अगर उस क्वेश्चन में लॉग अप्लाई होता है, वहां वो लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन की हुई होगी, तो लॉग टेबल लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड फॉर कैलकुलेशंस, तो आप ले जाओ ही मत, उतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आती नहीं है वहां से कि जो ना हो पाए। ठीक है। तो एक और बात ये है बेटा मेरा कि किसी बच्चे ने मुझे ये पूछा था, सर अगर 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस आते हैं, सब में आर पार्ट होता है, तो उनमें से किसको प्रायोरिटी दे? एक बात सुन लो, अगर आर पार्ट है, 5 मार्क्स वाले दोनों क्वेश्चंस आपसे होते हैं, तो जो आपको लगता है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आंसर में है, आपको लगता है बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, मुझे ये, मैं ये अच्छे से लिख सकता हूँ, मैं ये अच्छे से लिख सकती हूँ, इसमें परसेंटेज भी अच्छी खासी सी आ जाएगी, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उस आंसर को लिख लीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट फास्ट रूल थोड़ी बनाना है। आपको जो लगता है कि अच्छा आंसर प्रेजेंट हो जाएगा, और जिसमें आपका होल्ड भी अच्छा है और आपने अच्छा प्रिपेयर भी किया है, तो दोनों में वही लिख लीजिएगा। ठीक। सो बहरहाल माय बेस्ट विशेस आर विद यू, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करेगा और आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर चैंपियंस।
अस्सलामु अलैकुम।